प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच नीतीश सके। कुमार जी का बयान बहुत ही खेदजनक है और मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वो अब भूल चुके हैं कि जब वह प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त था और जनक चमार जी स्वयं उनके डेलीगेशन में गए थे। वह यह भी भूल चुके हैं कि जब वह अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाए थे तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के अलावा एकमात्र पार्टी थी जिसके 2 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। एक बात जरूर है, नीतीश जी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से उन सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी प्रकार सभी दलों को बताना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक नीतीश जी का बयान आता है कि उपजाति की गणना नहीं होगी। उपजाति से उनका अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण समाज में महापात्र समाज और भट्ट समाज नहीं गिना जाएगा या उनको अलग जाति मानी जाएगी? कुशवाहा समाज में दांगी समाज को उसका उपजाति नहीं माना जाएगा, क्या उसको अलग जाति मानेंगे? बनिया में कम से कम 65 जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो बनिया समाज की 65 उपजातियों को वह एक वैश्य समाज करके मानेंगे या 65 उपजातियों में उनको मानेंगे? नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूँ। और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है, उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। दूसरा, इसके 3 मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हरियाणा मॉडल है, राजस्थान, उड़ीसा, तीनों ने कराया है और हरियाणा ने इतने अच्छे से इसको जातीय जनगणना और सामाजिक जनगणना, आर्थिक जनगणना जिसकी बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वह हरियाणा ने करवाया है और हरियाणा ने अपनी जनगणना को 2 भाग में कर लिया है। एक परिवार पहचान पत्र और दूसरा अंत्योदय सरल, और उसमें सभी की आइडेंटिटी लॉक्ड है। और आइडेंटिटी लॉक्ड ही नहीं है, जिस दिन कोई गरीब व्यक्ति 60 साल का होता है उसको कहीं अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है, उसी पोर्टल पर आवेदन करके उसको वृद्ध पेंशन मिल जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा 10वां पास करता है तो वहीं पे मार्कशीट अपलोड करके उसको सारे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये अंत्योदय सरल और परिवार पहचान पत्र का जो हरियाणा मॉडल है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनको, क्या हम हिंदुस्तान का सीधे नागरिक बनाने जा रहे हैं? इससे कोई भी चीज़, मुझे क्या, किसी भी महागठबंधन के भी किसी दल की कभी भी ब्रीफिंग नहीं की गई और यह पूरा एक चोरी छुपे किया जा रहा है। उपजाति का केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि नालंदा में नीतीश कुमार जी की उपजाति 5% कुर्मियों में भी नहीं है और अपनी खींच छिपाने के लिए वह पूरे प्रोसेस को, आज अचानक यह बोलने का कि उपजाति की जनगणना नहीं होगी, आज जबकि गणना शुरू है, आज आपको यह सफाई देनी पड़ रही है, तो यह इतने छुपा करके क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, इसमें आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आपको सामने आना चाहिए। अभी तक हर जगह पर बाकायदा एक्ट बनता है, जैसे हरियाणा के जिसमें मॉडल की चर्चा कर रहा हूँ, अंत्योदय सरल 2014 का हरियाणा राज्य सरकार के एक्ट से बना है। जो परिवार पहचान पत्र है वह 2021 के हरियाणा राज्य के एक्ट से बना है। आप जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन एक कानून बना करके अगर इसको कानूनी रूप से अमली जामा नहीं बनाइएगा, इसको एक पहचान नहीं दीजिएगा और इसको भविष्य के लिए तैयार नहीं करिएगा कि किसी का भी मृत्यु प्रमाण हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होने से नाम हट जाए, उस परिवार में कोई बच्चे का जन्म ले तो उसका नाम जुड़ जाए। अगर यह सब कुछ नहीं करना है, खाली एक गिन लेना है और गिनने के बाद उसको कचरा पेटी में फेंक देना है, तो नीतीश जी का पूरा प्रयोजन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर इसको करना है तो इसको लाइव डैशबोर्ड बनाइए कि जब भी किसी के परिवार में बच्चा जन्म हो, उसको जो जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चे को,
उसको वहाँ से मिलना शुरू हो जाए, उसका अपलोड हो जाए। और कोई नई चीज़ नहीं है, यह हरियाणा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, उनका चाहे ज़मीन का हो चाहे उनके परिवार का हो, एक बहुत बढ़िया हरियाणा ने मॉडल किया। और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलने वाले सारे लाभ ऑटोमेटिकली, एक बार अगर परिवार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली केवल पोर्टल पर आवेदन करना है और उसको वह लाभ मिल जाएगा। यह चीज़ें बिहार में भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी आकर के साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, बस अपने अफसरों के भी शुरू कर दिया है। न उन्होंने विधानसभा में इसका 5 दिन का विधानसभा सत्र चला, कभी उन्होंने यह जरूरत नहीं समझा कि भाई हम सभी विधायकों को विधानसभा में आके। क्या नीतीश कुमार हरियाणा मॉडल को लागू करेंगे? दूसरा ये है कि अगर जातीय जनगणना स्पष्ट रूप से उसका मॉडल नहीं आया था तो क्या उसमें कहीं कोई त्रुटि? अभी तो किसी को नहीं मालूम है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का। आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवा, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीज़ें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वह जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वो ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता है। क्या हम लोग बात करेंगे? जब सब दलों ने साथ दिया है तो जनता तो हमसे भी पूछेगी कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा